नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और उनके उपयोग। दोस्तों, इस पीडीएफ में हमने आपको इतने वैज्ञानिक यंत्र कराए हैं कि अगर आपके पेपर में वैज्ञानिक यंत्र से क्वेश्चन आ रहा है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये रेडी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम का 1 से 2 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा मीटर है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इसका उपयोग होता है, यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है ऊंचाई नापने के। देखिए, आप कैसे याद रखेंगे, तो अल्टी को याद रखेंगे मल्टी से। अल्टी मल्टी, अब जानते हैं मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स जो इमारतें होती हैं बहुत ऊंची होती हैं दोस्तों, उनका उसकी ऊंचाई से आप यहाँ ऊंचाई मापक यंत्र से रिलेट कर सकते हैं कि मल्टीप्लेक्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो अल्टी का यूज़ भी ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद है एनीमोमीटर। इसका प्रयोग, इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है या वायु की दिशा भी बताता है। दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ ए आ रहा है, ए और ए से आप बना देंगे एयर। इस तरह से याद रखेंगे, ए से एयर। अब देखिए, एयर सेलेक्ट कर देंगे इसे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है, यह वायु की दिशा भी बताता है। अगला मीटर है हमारा ऑडियोमीटर, और इसका प्रयोग होता है ऑडियोमीटर। यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। आप तो सभी जानते हैं, ऑडियो माने आवाज़ होता है और ध्वनि की तीव्रता को नापता है। अगला मीटर है एरोमीटर। यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। अब देखिए, यहाँ एरो आ रहा है और यहाँ पर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र, आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर यहाँ विद्युत चुम्बकीय विकिरण तीव्रता का मापने का यंत्र। अब देखिए, यहाँ पर आता एक्टिनो। अब देखिए, यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए, इलेक्ट्रो यहाँ से एक्टी से याद रखेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक्टिनो इलेक्ट्रो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आप याद कर सकते हैं कि एक्टिनोमीटर का यूज़ होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र। दोस्तों, अगला हमारा जो यंत्र है वो है एक्यूमुलेटर। अब देखिए, एक्यूमुलेटर का यूज होता है विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने, संग्रहित करने और उसे आगे यूज़ करने में होता है। अब देखिए, एक्यूमुलेटर को कैसे याद रखेंगे, तो एक्यूमुलेट का मतलब ही होता है किसी ऊर्जा को संग्रहित करना। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन ही होता है कि विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना फिर उत्पन्न करना। ठीक, अगला मीटर हमारा एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसका प्रयोग होता है गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाली तोप। अब देखिए, यहाँ एयरक्राफ्ट गन आ रही है तो पता चल रहा है कि एयरक्राफ्ट गन, लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट गन है, यानी कि मतलब विध्वंसक के रूप में यूज। जहाँ एंटी लग जाता है वो उसी चीज़, एंटी के बाद जो नाम लगा होता है वो उसी चीज़ को नष्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, एयरक्राफ्ट गन है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। अगला है ऑडियो फ़ोन। ये सब आप यूज़ करते हैं ऑडियो फ़ोन। इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, सुनने का मशीन भी कहते हैं ऑडियो फ़ोन, आप जानते याद कर सकते हैं। इसके बाद है बैरोग्राफ। देखिए, 2 यंत्र हैं, एक है बैरोमीटर, एक है बैरोग्राफ। अब देखिए, ग्राफ हमेशा इस तरह बनता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापता रहता है लगातार, क्योंकि ग्राफ में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और एक है मीटर, यह उपकरण वायु दाब को मापने का काम आता है। दोस्तों, आप दोनों को याद कर सकते हैं। इसके बाद है बाइनोकुलर। सभी जानते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में इसको कहते हैं दूरबीन। और दूरबीन का काम होता है दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। अगला हमारा यंत्र कैलिपर्स। अब आप जानते हैं, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर व्यास मापे जाते हैं। इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। अब देखिए, कैलिपर जब हम लोग अपने 10th फर्स्ट ईयर में होते हैं तो कैलिपर्स का यूज़ होता है। वर्नियर कैलिपर एक था, वर्नियर कैलिपर्स, जिसका यूज़ होता था किसी भी चीज़ की लंबाई मोटाई नापने में, मतलब उसके व्यास को नापने में होता था। तो इसी कैलिपर से याद कर सकते हैं कि ये बेलनाकार वस्तुओं के व्यास को नापता है। इसके बाद है कैलोमीटर। इसका प्रयोग होता है, यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने का काम आता है। देखिए, यहाँ पे कैलो है तो कैलो से रिलेट करेंगे कैलोरी, और कैलोरी का सीधा संबंध है ऊष्मा से, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। इसके बाद है कार्बोरेटर। इससे अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। देखिए, कार्बोरेटर आप जानते ही हैं
कि कार में कार्बोरेटर, अक्सर कार्बोरेटर ख़राब होता है, जब भी मैकेनिक देखता है तो कार्बोरेटर बताता है कार्बोरेटर में दिक्कत है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। इसके बाद सिनेमेटोग्राफ, छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये कैसे याद रखें, देखिए अब इसका प्रयोग सिनेमा घरों में होता है, तो यहाँ देखिए सिने आ भी रहा है, सिनेमेटोग्राफ, यहाँ सिनेमा आ भी रहा है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला है हमारा कंप्यूटेटर, जिसका इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। दोस्तों इसे आप बार बार पढ़ के खुद से याद करेंगे। इसके बाद है साइटोट्रॉन। अब देखिए साइटोट्रॉन होता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, अब देखिए यहाँ साइटो को याद रखेंगे सहितो से, सहितो मतलब ऐसा कृत्रिम, ऐसा आर्टिफिशियल मौसम बना दिया जाता है, मतलब कि आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं, आर्टिफिशियल मौसम बना सकते हैं, तो सही तो से याद करेंगे, सही तो बिल्कुल सही का मौसम बना देते हैं, बिल्कुल सही का, जैसे नेचुरली लगे, ठीक है, आप इस तरह रिलेट करते हैं। इसके बाद है डायनोमोमीटर, विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र। अब देखिए आप जानते हैं डायनमो का यूज़ किस लिए होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आप इसे डायनमो को याद कर सकते हैं, विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र है। इसके बाद है डिप्टाफोन। दोस्तों अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए डिप्टाफोन डिट्टो आपकी आवाज़ को डिट्टो से रिलेट कर सकते हैं, आपकी आवाज़ को डिट्टो रिलेट करके दूसरे को सुना देगा। दोस्तों इसके बाद है फैदोमीटर। अब ये तो बताने की इसका तो ट्रिक नहीं बतानी चाहिए मुझे, क्योंकि आपको तो ये पता होना चाहिए। फैदोमीटर, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। दोस्तों अगला है हमारा यंत्र है, वो है गाइगर मूलर काउंटर। अब बच्चों दोस्तों ये इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। दोस्तों आप कैसे याद रखेंगे, देखिए अब ये जो गाइगर मूलर काउंटर है, ये एक वैज्ञानिक थे, गाइगर एक वैज्ञानिक थे, आप इसको थोड़ा कहानी समझ के याद करें। गाइगर एक वो थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक ऐसी खोज की थी जिससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकल सकती थी, हम अपनी मन चाही वेवलेंथ की रेडियो एक्टिव निकाल सकते थे, इसलिए इनका जो उपकरण था इनके नाम पर ही पड़ा, इस तरह बता सकते हैं। इसके बाद है गैब्रीमीटर। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेवी को रिलेट करेंगे ग्रेवी से। अब देखिए ग्रेवी में तेल होता है ना, तो इसी तरह आप रिलेट कर सकते हैं, गैब्रीमीटर यानी ग्रेवी, कितनी ग्रेवी पड़ी हुई पानी में आप ये पता कर सकते हैं। अगला है गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती ही वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ गायरो को रिलेट करेंगे गायरो, घूम रो, जो घूम रहा है उसकी आप गति इससे पता कर सकते हैं। अगला है हाइड्रोमीटर, और यहाँ हाइड्रोफोन। देखिए हाइड्रो जहाँ लग जाता है वो पानी से संबंधित हो जाता है। अब देखिए हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। और एक हाइड्रोफोन, ये भी पानी से रिलेटेड होगा, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम आने वाला यंत्र है। आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको ये याद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हाइग्रोस्कोप। अब देखिए हाइड्रो का मतलब पानी से होता है, लेकिन हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता से दोस्तों, तो यह वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। इसके बाद है कीमोग्राफ। यह यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों को या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। देखिए ग्राफ जहाँ भी आएगा वो हमेशा डिफरेंस बताता रहेगा, चेंज बताता रहेगा जहाँ ग्राफ लगाओ। और कीमो आप जानते हैं कीमोथेरेपी होती है, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड होती है, हमारे बॉडी से संबंधित हमारी जानकारियाँ देती है, तो कीमो से आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद है लैक्टोमीटर। ये तो बहुत ही सुना होगा लैक्टोमीटर, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र है। यह यंत्र दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। इसके बाद दाब मापी, इससे गैसों का दाब ज्ञात किया, जैसे बैरोमीटर। इसके बाद है मैक मीटर। यह यंत्र वायु की गति ध्वनि की गति के पदों में मापता है, वायु की गति को ध्वनि की गति। अब देखिए मैक से माइक याद रख सकते हैं, माइक, और माइक का संबंधित ध्वनि से होता है, तो आप इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद है चुंबकत्व मापी। यह विभिन्न चुंबकीय आघूर्णों तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है चुंबकत्व मापी। तो आप रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, चुंबकत्व मापी और यहाँ चुंबकीय आघूर्णों तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए। इसके बाद माइक्रोफोन, आप सभी जानते हैं, जैसे मैं ये वीडियो भी माइक्रोफोन से ही बना रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। इसके बाद है ओडोमीटर। दोस्तों यह मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है,
इससे चक्कर मापी भी कहते हैं। देखिए ओडोमीटर आपके मशीन लगी होती है गाड़ी में, आपने ज़्यादा मीटर नहीं लगा होता है, जहाँ रीडिंग आती है कि गाड़ी कितना चल चुकी है वही होता है ओडोमीटर। तो इसको तो आप ऐसे ही याद करें, इसकी कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि इस यंत्र को आप डेली देखते हैं। इसके बाद है स्पेक्ट्रोमीटर। इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। स्पेक्ट्रम वो होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रंगों की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, मतलब ये आवृत्ति वगैरह सारी इनसे चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा ही सब पता चलता है। दोस्तों अगला है स्पीडोमीटर। इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है, ये कुछ कठिन नहीं है, आप बिल्कुल याद। इसके बाद है स्फेग्नोमैनोमीटर। इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं ये डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर का, इससे रक्त का दाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है दोस्तों। इसके बाद है ट्रांसफार्मर। इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदला जाता है। ट्रांसफार्मर तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बाद है टेलीमीटर। दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला और मापने वाला यंत्र। अब देखिए टेली का मतलब ही होता है दूर, टेले जैसे टेलीविज़न नहीं होता, दूरदर्शन, तो दूर इससे आप रिलेट कर सकते हैं। टेले दूर होने वाली जो घटनाएं हैं उनको रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। इसके बाद है टैक्योमीटर। सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि को मापने वाला यंत्र है। अब देखिए टैकियो को याद रखेंगे टकटकी से। अब हम किसी चीज़ को टकटकी लगा कर देखते हैं तो उसकी दूरी याद करते हैं, कितने कोण पर है, ऐसा लगता है। जब कोई टकटकी बांध के देख रहा तो लगता है कि दूरी याद कर रहा है, कितना कोण है, सब रेडी कर रहा ना, तो आप उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। टैक्योमीटर टकटकी, सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र। दोस्तों इसके बाद है ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर इस यंत्र का काम है किसी संकेत को ग्रहण करना, उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना। ट्रांसपोंडर तुरंत मतलब इसका काम होता है कि जो हमें सिग्नल मिलते हैं उसको ग्रहण करना और उसे तुरंत उसी फॉर्म में प्रेषित करना। दोस्तों अगला हमारा जो यंत्र है वो है अल्ट्रासोनोस्कोप। यह यंत्र पाराध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड को मापता है और उसको प्रयुक्त करता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हृदय के दोषों में ज्ञात किया जाता है। अब देखिए अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनको मापते हैं, यहाँ भी अल्ट्रासोनो आ रहा है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद है वेंचुरीमीटर। द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब देखिए वेंचुरीमीटर हम लोगों ने इंटर में पढ़ा था, वेंचुरीमीटर कि किसी भी पाइप से कितनी तेज़ी से पानी निकल रहा है, इसके लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं, तो आप ये ऐसे याद रखते हैं। इसके बाद है विस्कोमीटर। यह यंत्र किसी द्रव की श्यानता मापता है, तो आप इसे खुद से याद करेंगे, कुछ आप होमवर्क भी लेंगे जिससे आप खुद से भी याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पेरिस्कोप। इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं, दीवार के दूसरी ओर अपने कमरे में ही बैठे हुए देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है परिस्कोप। अब देखिए परिस्कोप को याद करेंगे हम लोग टेलीस्कोप से याद करेंगे कि इसमें भी लोग नाव के अंदर, पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए ऊपर पानी की सतह की हलचल को देख सकते हैं टेलीस्कोप से। इसके बाद है पायरोमीटर। यह उच्च ताप को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप। देखिए जो छोटे थर्मामीटर होते हैं वो छोटे ताप को मापने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन पायरोमीटर जो होते हैं उच्च तापमान को मापने के लिए होते हैं। अभी कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पायरो को याद करेंगे पाई और रो यानी जैसे पाई रो रहा है, ये पाई रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो हर कोई अधिक तापमान को नहीं झेल सकता है, तो वो रोने लगता है। तो यहाँ पायरो को हम उसी से रिलेट करेंगे कि पाई है वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा उच्च हो गया है। ठीक। इसके बाद है पॉलीग्राफ। देखिए पॉली का मतलब ही होता है, पॉलीग्राफ मतलब इस यंत्र को झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो हमने बहुत सुना है। पॉलीग्राफ जो होता है यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद है रडार। दोस्तों ये कुछ इस तरह का यंत्र होता है, वो लगा होता है, इसमें ऐसे नोक निकले होते हैं ये, और ये चुंबकीय तरंगों को प्रेषित करता है, रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा, दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रडार वास्तव में संक्षिप्त रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का है। दोस्तों तो आप याद रखते हैं रडार का प्रयोग नहीं होता है कि जो एरोप्लेन हमारे रडार में आता है हम उसे अपने एयरक्राफ्ट गन द्वारा उसे नष्ट कर देते हैं। इसके बाद रेडिएटर। यह है कारों लिखा है, गलत टाइप हो गया है। यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण। रेडिएटर जो होता है वो
याद रखेंगे आप, गाड़ियों तथा कारों के इंजनों को ठंडा करने वाला है। इसके बाद है रेडियोमीटर। दोस्तों इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा को तीव्रता को नापा जाता है, विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को रेडियोमीटर, क्योंकि रेडियो वेव जो होती है उनको उनकी ऊर्जा की तीव्रता को मापने। इसके बाद आखिरी और हमारा है यंत्र, वो है सीस्मोग्राफ, और ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता का स्वतः ही चित्रण हो जाता है या पता चल जाता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट।